पीपीआईज के लिए यूपीआई के इस्तेमाल को आरबीआई ने मंजूरी दी है। पीपीआई का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी भी पिछले कुछ मिनटों में पेटीएम में जो तेजी आती दिखी, इसी खबर के दम पर आती हुई है। 5 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने इसका ऐलान किया था कि इसकी मंजूरी दी जाएगी। थर्ड पार्टी ऐप के जरिए यूपीआई पेमेंट को मंजूरी अब आरबीआई ने दे दी है। ये लागू कर दिया गया है। ये शायद एक वजह हो सकती है। जरा एक बार पेटीएम दिखाइए। बिल्कुल, पेटीएम के नाम से म्यूजिक निकल जाता है अपने आप से, है ना? 1012 पर डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चार्ट देखने का कष्ट करेंगे कुणाल जी और फंडामेंटल राय देने की इच्छा जाहिर करेंगे विकास जी। तो पहले कुणाल जी आप बताएं। अनिल जी देखिए, मेरे चार्ट्स के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज ये अगर मान लीजिए 1000 के ऊपर बंद होता है तो ये पहला वीकली क्लोज होगा 1000 के ऊपर, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चार्ट पर ब्रेकआउट है। 1000 के ऊपर वीकली क्लोज आना यानी कि नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। नीचे हमने देखा एक बड़ा बेस बना और काफी हद तक वीक हैंड स्टॉक से बाहर हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको 1300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1000 के ऊपर आज का ब्रेकआउट बहुत मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1000 के ऊपर अगर आज ये बंद होता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पर पहला लक्ष्य 1100 का रख सकते हैं। रखें लक्ष्य पहला। और हमने भी कहा था कि 500 550 से लगातार हम पेटीएम पर बुलिश। हमने कहा भी जब तक 4 डिजिट में ना आए तब तक हाथ न लगाएं। हाथ तो अभी भी नहीं लगाना है, बिल्कुल बनाए रखें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ पूजा कि ये 2025 का स्टॉक साबित हो सकता है पेटीएम। बिल्कुल, जिनके पास है नो डाउट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला होता है, लेकिन आपको रखना है। आज सेठी साहब ने सुबह दिया था, मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास भी दिया था लास्ट, मेरे ख्याल से स्पेशल पिक के तौर पर भी। सेठी साहब से भी जरा इस पर एक फंडामेंटल राय ली जाए। सर बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा। अनिल जी बिल्कुल आपको सही याद है, थैंक यू सो मच। एक तो आज सुबह मॉर्निंग पिक प्री मार्केट बाजार खुलने के पहले जो मैंने 6-7 स्टॉक रिकमेंड करे थे उसमें से एक पेटीएम भी था, अच्छा कर रहा है। और अभी अभी जो खबरें आई डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। बाकी इस साल की जो दिवाली पिक थी, मतलब लॉन्ग टर्म पिक दिवाली के समय में, दिवाली के 2-3 दिन पहले मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था एज माई लॉन्ग टर्म पिक फॉर द करंट ईयर। 735 के लेवल्स पर रिकमेंड किया था। 1250 के टारगेट थे। तो जो अभी बहुत अच्छे रिटर्न्स पिछले एक महीने में ही आ गए हैं। 735 वाला आज 1000 रुपए के ऊपर का भाव है। बाकी जो कई चेंजेस हुए इस कंपनी में वो डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव है। जैसे इनको एनपीसीआईएल से जो एक इनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हट गया, फिर इनको नए कस्टमर्स ऐड करने के लिए मंजूरी मिली, वो एक बड़ा पॉजिटिव था। इन्होंने अपना जो एक बिजनेस टिकटिंग बिजनेस भी बेचा इसको जोमेटो को, वो भी पॉजिटिव था। फिर आपके जो इन्होंने एक लोन डिफॉल्ट गारंटी मॉडल अपनाया है जिसके अंतर्गत कई क्रेडिटर्स इनके साथ शामिल हुए हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट इनके परफॉर्मेंस में देखा जा रहा है। तो फंडामेंटल्स में काफी अच्छा बदलाव है और मैं आपके साथ हूं अनिल जी कि ये इस साल का स्टॉक हो सकता है। मेरे हालांकि 1250 के टारगेट तो जल्दी आने चाहिए, बट ओवर द ईयर मुझे लगता है 1500-1700 के लेवल्स भी 1700 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो जिनके पास है बने रहने की सलाह आपके लिए। इस